अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर मलिक, CEO ब्रिज वैल्यूज़, और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट बोल्ड वेयर। और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। देखिए, रेंट लेना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जिनकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। एक अच्छा टेनेंट ढूंढना, उसके साथ एक अच्छा एग्रीमेंट करना, और रेंट आपको मुसलसल टाइमली मिलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए और वो बढ़ता भी रहे, और नेक्स्ट एक टेनेंट के बाद जब दूसरा टेनेंट जो है वो आपके घर या प्रॉपर्टी पे आए तो वो उससे ज़्यादा रेंट देने पर आसानी से एग्री हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, और ऐसी बहुत सी मुश्किलात हैं जो ऐसे इन्वेस्टर्स को पड़ती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेंट पे डिपेंड करना चाहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हेल्प करेंगे आपको आपका रेंट बढ़ाने में। दोस्तों, सबसे पहला एक सीक्रेट है जो बढ़ा सकता है आपके रेंट को, वो है आपकी लोकेशन और प्रेजेंटेशन। अच्छा, लोकेशन तो डेफिनेटली जैसे इस्लामाबाद में G11 है, DHA है, बैरिया है, इन जगहों पर रेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा एरियाज डिमांड में है, तो इसलिए रेंट यहाँ पर अच्छा होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एरिया में भी हैं जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एरिया ना हो, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में ना हो, सस्ते एरियाज़ हों या जो भी उनको करें, ऐसे एरियाज़ में भी आप अच्छा रेंट दे सकती है अगर आपकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी है। स्पेशली अगर हम घरों के लिहाज से बात करें तो घर के अंदर का तमाम फंक्शन, यानी कि उसका पेंट, उसका वुड वर्क, जितना भी अलमारियाँ वगैरह और ये सारा कुछ, दरवाजे, स्विच बोर्ड्स वगैरह, ये अगर प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर्ली मेंटेन है, तो जब भी टेनेंट आता है और उसको देखता है, दोस्तों टेनेंट की एक साइकी है ना, वो जैसा भी है वो चाह ये रहा होता है कि जब भी कोई घर वो रेंट पे ले तो वो घर या प्रॉपर्टी एक नई प्रॉपर्टी हो, या नई एटलीस्ट कम से कम वो नई लुक ज़रूर दे। तो बहुत सारे जो हैं लैंडलॉर्ड्स या प्रॉपर्टी ओनर्स इस तरफ तवज्जो कम देते हैं, वे मेंटेन नहीं रखते। एक के बाद दूसरा टेनेंट जो है वो आता रहता है और एक ही तरह के घर को, एक तरह की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता रहता है। प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब रहती है, ख़राब होती जाती है, और उस खराबी को अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते, जो मालिकान है वो उस पर तवज्जो नहीं देते। तो उसकी वजह से होता ये है, जो कि फील नहीं हो रहा होता। अब मालिक की तो यही ख्वाहिश होती है कि उसका रेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक दफ़ा टेनेंट जाए, दूसरा आए तो वो ज़्यादा रेंट दे, लेकिन उस वजह से लोग जो है उस प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते। वो बताते तो नहीं हैं, बहुत से लोग ये नहीं बताते कि हम क्यों नहीं इस घर में रहना चाह रहे, कुछ और चीज़ें कह देते हैं, कुछ तो खर्चे कह भी देती है कि घर की हालत बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है, ये है वो है। तो ये एक देखा जाए तो सीक्रेट है, आप अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखें। एक टेनेंट के बाद जब दूसरा टेनेंट आता है तो प्रॉपर्टी को पूरी तरह दोबारा से उसको रीन्यू करें, उसकी एक एक चीज़, और स्पेशली किचन। देखें, जब भी कोई प्रॉपर्टी, स्पेशली घर अगर रेंट पर चढ़ता है तो उस घर में सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो खातून खाना को होता है, और खातून खाना का जो सबसे ज़्यादा कंसर्न बाकी रूम्स के अलावा, चीज़ों के अलावा होता है, वो किचन के मामले में होता है। किचन को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, उसके कोई ड्रॉज वगैरह, ये चीज़ें अगर मेंटेन करने वाली हैं, नई बनाने वाली हैं, सफाई वगैरह, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें, क्योंकि फ़ैसला खातून खाना के हाथ में होता है ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिहाज से। तो ये पहला सीक्रेट है, इसको ज़रूर फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक दोस्त हैं, क्लाइंट हैं, उनका एक फ्लैट जो है वो G15 में उनका एक फ्लैट है, और उसी सेम बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, ज़ाहिर है खाली होते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं, नए टेनेंट्स आते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा उसका जो फ्लैट है वो ज़्यादा रेंट पे लगता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि उसने उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। जब लोग दूसरे फ्लैट्स देखते हैं और फिर इनका फ्लैट देखते हैं तो एक बहुत क्लियर सा डिफरेंस उनको नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो उनका रेंट हमेशा कुछ हज़ार से ज़्यादा ही होता है, और बहुत खुशी से लोग उसको पे करने का तैयार हो जाते हैं। दूसरा सीक्रेट है मार्केट कंपैरेटिव प्राइसिंग। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी का रेंट मार्केट से बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, ठीक है, उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन वो ज़्यादा प्राइस मांग लेते हैं। ज़्यादा प्राइस से बहुत नुकसान होता है, उस नुकसान की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। देखें, अगर एक एरिया में एक घर की या प्रॉपर्टी का रेंट सपोज 50,000 के नज़दीक है, और अगर आप 60, 65 या 70,000 मांग रहे हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि वो इतने ज़्यादा डिफरेंस के साथ, क्योंकि जब कोई आता है तो वो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी को नहीं देखता, वो और भी प्रॉपर्टीज़ को देखता है, और भी घरों को देखता है। तो उस वजह से मुश्किल है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो अगर आप रखेंगे रेंट में मार्केट से हट के, तो वो आप का घर ले ले इस्तेमाल के लिए। नहीं, उसकी जो है वो उसका एक ऐसा नुकसान होता है जो आमतौर पर मालिक को फील नहीं हो रहा होता, लेकिन नुकसान होता है। एक बात याद रखिए, मार्केट के साथ का रेंट लें, इवन 2-4 हज़ार कम ले लेने से
आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, आपका रेंट आता रहता है। लेकिन जो अगर आप रेंट ज़्यादा कर देते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, समटाइम इससे भी ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी खाली रहती है, वो नुकसान जो प्रॉपर्टी खाली रहने से आपको होता है वो ज़्यादा है। और अगर आप रेंट जो है उस हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, तो कम से कम वो नुकसान नहीं होगा जो प्रॉपर्टी को इतने महीने खाली रख के। तो इसलिए ये एक सीक्रेट है, इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। इस लालच में नहीं आएँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा लूँगा दूसरों से, उससे आपको नुकसान होगा। और ये नुकसान होगा कि आपकी प्रॉपर्टी खाली रहेगी और वो उसका तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर है कि थोड़ा सा कम हो लेकिन फ्लो में आपका रेंट आप पास पहुँचता रहे। दोस्तों, तीसरा जो सीक्रेट है वो है सही टेनेंट को चूज़ करना। ठीक है, अब सही टेनेंट को हम कैसे चूज़ करें? सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये होता है कि हम जो है टेनेंट के बारे में कुछ ख़ास नहीं जानते। बस समटाइम स्पेशली किसी न किसी रेफरेंस की वजह से हम उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट कर देते हैं। उसकी वजह से बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो सही टेनेंट को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें 3 ख़ास चीज़ें हैं जो आपने लाजमी चेक करनी है। नंबर 1, उसका CNIC। उसका CNIC लें, उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन में भेजें, प्रॉपर्ली उसको वेरीफाई करवाएं कि वो CNIC सही है, असली है, नकली है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। सबसे पहले तो आप ये करें। उसके बाद जो दूसरी वेरिफिकेशन है, वो वेरिफिकेशन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन हमारे यहाँ जो ऑनर्स हैं वो करते तकरीबन ना करने के बराबर हैं। और वो ये है कि वो शख्स जो आपका मकान या कोई भी जगह किराए पे लेना चाहता है उसके बारे में थोड़ी सी वेरिफिकेशन करें कि पहले जहाँ वो रहता था वहाँ से वो टीम छोड़ के आया और कितने रेंट पे था और वहाँ पर आसपास उसका बिहेवियर जो है वो कैसा था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि वो वहाँ पे किस तरह से था। उसके बाद जो है तीसरी वेरिफिकेशन है वो है उसके प्रोफेशन के बारे में। उसका प्रोफेशन क्या है? लोग यहाँ पर इतनी तवज्जो नहीं देते, बस आपको किसी ने बता दिया, स्पेशली अगर कोई रेफरेंस बीच में है तो वो रेफरेंस आपको ये बता देगा कि जी ये जॉब करते हैं या बैंक में जॉब करते हैं या फलां जगह जॉब करते हैं या इनका कोई बिजनेस है, तो आप उस बात पर यकीन कर लेते हैं। लोग मोस्टली इस बात पर खामोशी से यकीन कर लेते हैं। प्रॉपरली वेरीफाई करें कि जो भी प्रोफेशन, उसका काम, कारोबार, जॉब बताई जा रही है वो ही है या नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपको मिलने वाले रेंट से है। अगर वो आपका रेंट अफोर्ड ही नहीं करता और बस कहीं से पैसे पकड़ के आ गया है आपके पास और आपको एडवांस सिक्योरिटीज़ वगैरह देकर वो रहना शुरू हो गया और नेक्स्ट मंथ वो अफोर्ड ही नहीं करता और वो दे नहीं पाता, तो इसका नुकसान आपको होगा और उसको एकदम से निकालना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह से आपको 1-2 महीने का रेंट और इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए प्रॉपर वेरीफाई करें कि वो जो कह रहा है वो सही है या नहीं। अगर उसकी जॉब ऐसी है, उसका बिज़नेस ऐसा है कि वो आपके इस रेंट को आराम से अफोर्ड कर सकता है, तभी उसको आने दें अपनी घर में। ये 3 वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनकी तरफ लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते। इन पर पहले थोड़ी सी मेहनत कर लें, पहले थोड़ी सी तवज्जो दे दें, लेकिन बाद में ये चीज़ आपके लिए किसी किस्म की हैबिट ना बने। दोस्तों, चौथा सीक्रेट है प्रॉपर एग्रीमेंट। प्रॉपर एग्रीमेंट हमारे यहाँ नहीं किया जाता, समटाइम तो बिल्कुल किया ही नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि अगर ख़ास तौर पे बीच में कोई रेफरेंस शामिल हो, किसी जानने वाले के थ्रू कोई शख्स आया हो या कोई शख्स ऐसा आया हो जो आपका मकान लेने में इंटरेस्टेड हो और वो ऑटोमेटिकली पहले से आपका जानने वाला निकल आए, तो लोग यहाँ पर बस किसी कर्टसी में या किसी भी वजह से कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करते हैं। उसका बहुत ज़्यादा आपको कल को नुकसान हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं लिखेंगे रेंट लेट होने के लिहाज से या रेंट के हर साल 10% इंक्रीमेंट के लिहाज से, तो इस रेफरेंस की वजह से बहुत सी मजबूरियाँ लोग आपको बाद में बता देते हैं, जिस वजह से वो रेंट नहीं दे पाते और फिर आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि एक रेफरेंस होता है और आप उस चीज़ को अपने ऊपर जो है एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। देखिए, जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसे आपने रेंट में देना है और रेंट पे ही आप डिपेंड कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक मतलब है कि ये कैश फ्लो रेंट का जो है वो हर महीने जारी रहे, हर महीने प्रॉपर्ली एक टाइम पे रेंट आपके पास रहे। आपकी छोटी सी गलती की वजह से ये फ्लो अगर टूटता है तो फिर इस प्रॉपर्टी का आपको क्या फ़ायदा है। इसलिए ख़ास तौर पे स्टाम्प पे एग्रीमेंट करें। स्टाम्प पे लोग एग्रीमेंट नहीं करते, आम एग्रीमेंट कर लेते हैं या करते ही नहीं। एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है आपकी रेंटल प्रॉपर्टी के लिहाज से, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। दोस्तों, 5वां सीक्रेट जो है वो है मालिक मकान या ऑनर और टेनेंट के दरमियान रिलेशनशिप मेंटेनेंस के लिहाज से। जब एक टेनेंट आपके मकान में, आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, टूट फूट जारी रहती है, उसकी बहुत सारी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये आमतौर पे ऑनर्स नहीं करते और ये मलबा भी आमतौर पे फेंक दिया जाता है। ये कहा जाता है जी आप रह रहे हैं, अब आपका ये राइट बनता है कि आप इसको ठीक कराएं या ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, आपने तोड़ा है या इस तरह की चीज़ें।
वो करा देता है ऐसी चीज़ें बहुत सारे, क्योंकि वो वहाँ रह रहा होता है, उसे चीज़ों को ठीक कराना है और वो वहाँ पे उसको करा देता है। लेकिन ये छोटी सी चीज़ है सुनने में, कहने में, करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्सा वो वहाँ नहीं रहता। उसकी कोशिश होती है, उसके दिमाग में बात होती है कि मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि इस मामले में हमारा जो मालिक मकान है वो सपोर्टिव नहीं है। लेकिन अगर मालिक मकान सपोर्टिव हो, वो अपनी प्रॉपर्टी को उस तरह से मेंटेन करे, और जब आप उसका टेनेंट वहाँ रह रहा है और उस दौरान में उसको ये सहूलत दे, तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि बहुत से लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी लोग एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, क्योंकि उनका मालिक मकान जो है उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ सपोर्टिव होता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं उससे। ये एक सीक्रेट है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये सीक्रेट है। आपका रेंट का एक जो फ्लो है वो मुसलसल कई सालों तक एक टाइम पे रहने का। टेनेंट्स खुश होते हैं, वो नहीं चाहते कि हम अपने मालिक मकान को किसी तरह से भी नाराज़ करें, और वो जो रेंट है वो प्रॉपर्ली हर टाइम पे प्रॉपर्ली टाइम पे देते हैं, और वो खुद से भी ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। ये अच्छा रिलेशन जो है एक सीक्रेट है, इसको ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने ये 5 सीक्रेट्स या 5 रूल्स डिस्कस किए जो आपको सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं आपका रेंटल प्रॉपर्ली हर महीने एक टाइम पे आपके अकाउंट में आने के लिए और बढ़ने के लिए। आप अपना रेंट बढ़ा सकते हैं इन 5 रूल्स को फॉलो करके। देखिए, ये जो प्रोसेस है रेंट प्रॉपर्टी वाला, ये आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि ये एक मशीन की तरह है। अगर मशीन प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगी तो वो काम करती रहेगी, चलती रहेगी। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगी हर लिहाज से, तो कभी भी ये फ्लो जो है वो रुकेगा नहीं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है अपने टेनेंट के साथ या अपने ऑनर के साथ, ये हमें ज़रूर बताइए। या आपको इस सिलसिले में किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मशवरा कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें, ताकि आप अवेयर रहें रियल स्टेट में इस किस्म के जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे और उनके हेल्प से, उसके सिम्टम्स से। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।